है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। कोई नहीं जाता? मैम चलो ट्यूशन गुड। की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। हाँ मतलब है, मतलब अभी तुम लोग क्या है, अवंती करा तो रही है, जो चीज तुम ट्यूशन यस में मैम। करके आओगे उस बेटर हम लोग क्या, हम तो मतलब उनसे बेटर ही करा रहे हैं ट्यूशन में, क्या है कि रिपीट टेलीकास्ट होगा। ठीक है, हम लोग क्या हो गए, हम उस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, सो इट्स बेटर, वहां पे टाइम थोड़ा सा स्पेयर हो जाता है ट्यूशन यस जाने मैम। से बचो। मैम तभी ट्यूशन नहीं गए। नहीं सीरियसली, वो यहाँ पे इट्स बेटर, वो टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो अपना सारा, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, राइट। यस मैम। तो और सब बताइए आप लोग। हाँ, ठंड तो बहुत अच्छी पड़ रही है, है ना। गुड यस मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अभी मेरे पैर बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल जैम। तो मेडिसिन ले लेके अब कहते हैं ना, दुनिया आगे बढ़ रही है हमारी। और आप लोग बताइए मुझे। लाइक रिकॉर्डिंग आप लोगों की आनी शुरू हो गई है फाइनली, दिसंबर केमिस्ट्री से। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आ गए आप सब? यस मैम। ओके। हम्म। तो स्टार्ट करें क्लास को? यस मैम। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये एरर बड़ी जल्दी आती है, प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। अभी ठीक है। हाँ जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ठीक है बच्चा, प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लीजिए।
कल से टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, हाँ, तो दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, तो हम पढ़ेंगे अबाउट द पहले हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, ठीक है? अब बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, ठीक है? अब आप जानते हो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हमारे हमारे दो फील्ड होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्या होते हैं उसमें? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो हमारी जो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में मूव करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, दिख रहा है आपको? दिखाई दे रही है Yes, ma'am. अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरा क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, वो कैसे, जो हमारी बेसिकली अगर मैं जो बोलूं कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले जो उसने बताया था, वो थे देखिए जेम्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किसने 1864 में किसकी थ्योरी दी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है? उन्होंने जो मेन पॉइंट दिए थे वो क्या दिए थे? जो एनर्जी होती है, ठीक है, अब देखते हो कि जो एनर्जी होती है कि मतलब किसी भी सोर्स से निकलती है, ठीक है, निकलती है कि नहीं निकलती, इवन हमारी बॉडी से भी हमारी क्या होती है, एनर्जी निकलती है, एमिट होती है। तो जो एनर्जी एमिटेड होती है किसी भी सोर्स से, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, ठीक है? क्या होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, ठीक है? जो उसकी रेडिएशन होती है वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। देखो ये हुआ, क्या हुआ, निकल रही है इस तरीके से, वेव फॉर्म में कॉन्टिन्यूस नहीं निकल रही है कि नहीं निकल रही है ना? ये देखो जा रही है, ये देखो जा रही है, ये क्या हो गया? अब जो इनकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखो जरा, हमारी एक्स वाई जेड, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, और इसको मान लो जेड, ठीक है? तो ये क्या है, ये मेरी क्या होती है, जो रेडिएंट एनर्जी होती है, उसमें क्या क्या होता है मेरा? इलेक्ट्रिक, और क्या होता है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो क्या होता है, एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस वे। अब मेरे ये एक्स वाई जेड है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन। जिस डायरेक्शन में हमारी रेडिएशन जा रही होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे। इसीलिए जो रेडिएशंस होती है, इसलिए कौन सा करेक्टर, वेव करेक्टर पोजेस करती है। और जो हमारी जो वेव्स होती है वो कौन सी स्पीड से ट्रेवल करती है? दे विल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइक वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर स्पीड ऑफ लाइट। अब वो क्या होती है आपकी 3 into 10⁸ क्या होती है हमारी। इसीलिए इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है? अब जो मेन चीज होती है, ये क्या होती है, एक तो ये क्या परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? अब क्या होती है, परपेंडिकुलर तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है, प्लस जो क्या होती है, इनको इन वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है, या फिर कोई भी मटेरियल नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है? द वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। वो क्या Good होते हैं, evening. गुड इवनिंग, वो हमारे वैक्यूम, जो वैक्यूम होता है ना, उसमें भी क्या होती है, ट्रैवल कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है? अगर अब बात करें मेन चीज की, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसमें फर्स्ट एक चीज आती है, दैट इज वेवलेंथ। पहले तो ये देखो, ये मेरी कोई वेव जा रही है, ठीक है ना, आपने देख लिया इस तरीके से हमारी वेव जाएगी, ठीक है? Yes, ma'am. अब इसमें क्या होगा, जो हमारा इधर अपर पार्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेस्ट, क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। Yes. और इसको
इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रफ। क्या बोलेंगे इसको? ट्रफ। ठीक है। ट्रफ। अब जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है उसे क्या बोलेंगे? जो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको? वेवलेंथ। और वन क्रस्ट से दूसरे ट्रफ से, वन क्रस्ट से दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा मेरा? वेवलेंथ। क्या होगा ये मेरा? वेवलेंथ। तो क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे किसी वेवलेंथ को? लाइक डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, उसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को किससे? लैम्डा। तो किससे? लैम्डा से। और एक्सप्रेस करते हैं हम किसमें? एंगस्ट्रॉम। किसमें? एंगस्ट्रॉम में, या फिर मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर। ठीक है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? लाइक a 1 angstrom is equals to 10 raised to power minus 10 मीटर, और सेंटीमीटर में 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे ही जो 1 नैनोमीटर होता है वो कितना होता है? 10 raised to power minus 9 मीटर। एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to power minus 12 मीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है लाइक फ्रीक्वेंसी। अब किसने अपने बताया होगा, हम बोलते हैं ना कि इस फ्रीक्वेंसी की वेव आई, इस फ्रीक्वेंसी से हमारी वेव ली गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जिस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे हमारे क्या होती है, लाइक नंबर ऑफ वेव जाती है। ठीक है। उसने बोला कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जितनी हमारी वेव्स निकलेंगी इन पर सेकेंड, उसे क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? न्यू से। किससे? न्यू से। क्या बोलते हैं इसको? न्यू। और किसमें रिप्रेजेंट करेंगे इसको? एक्सप्रेस करेंगे हर्ट्ज में या फिर साइकिल पर सेकेंड में। ठीक है। हर्ट्ज में या फिर साइकिल पर सेकेंड में। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है वेलोसिटी? बोलिए। वेलोसिटी होती है लाइक कोई भी वेव, ठीक है, जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बाय द वेव इन 1 सेकेंड। ठीक है। वो कहते हैं ना इस वेलोसिटी से आई। किस वेलोसिटी से आई? तो जो इसका लीनियर डिस्टेंस है वो क्या होता है मेरा? वेलोसिटी। ठीक है ना। That velocity of wave is defined as the linear distance traveled by the wave in 1 second। उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? c से। ठीक है। और एक्सप्रेस करते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आता है दैट इज एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? क्या होता है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड होता है जो हमारी हाइट या फिर डेप्थ होती है किसकी? क्रस्ट या ट्रफ की। अब ये ट्रफ है, यहाँ से यहाँ देखो, ये क्या है मेरा? इतना और इतनी जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है ना, इसे क्या बोलेंगे हम? एम्पलीट्यूड। ये मेरा ट्रफ है, इसकी जो डेप्थ है ना, ये रहेगी डेप्थ। इस डेप्थ को हम क्या बोलेंगे? हम एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। किससे? ए से। ठीक है। और एक्सप्रेस करते हैं हमारी जो हमारी लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा लाइक वेव नंबर। अब मैं पूछूं कि वेव नंबर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? नाम से पता चल रहा है वेव नंबर, बताइए। बोलो बोलो। वेव नंबर। Ma'am, wave number is the number of wavelength in a given distance along the propagation of with a wave. वेरी गुड। तो यू कैन से दैट वेव नंबर क्या होता है? जितना नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट होती है हमारी 1 सेंटीमीटर लेंथ में। मान लो ये मेरी 1 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है। अब इस लेंथ में जितनी हमारी नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? वेव नंबर। और जो वेव नंबर होता है, लाइक जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ।
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ के न्यू बार से, किससे, न्यू बार से, ठीक है। अब जो रिलेशनशिप होता है, आई आस्क व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी velocity, wavelength, wavelength and frequency of a wave। तो इसमें क्या होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, दैट हमारी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। ये क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। अब हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सो कैन यू ट्राई इट, Yes, ma'am. Yes, ट्राई ma'am. करो। चाहिए। Ma'am, 219.3 meter. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या है, द Yes, विविध ma'am. Ma'am, भारती स्टेशन 209. of all India Radio Delhi broadcast on frequency 1368 kilohertz, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा हमारा, Ma'am, हाँ हाँ lambda Ma'am, is equal to C upon V. इसमें मेरा क्या Mm. है, वेवलेंथ क्या है मेरी, लैम्डा, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ हमको निकालनी है, वेवलेंथ है लैम्डा, वो हमको निकालना है। फ्रीक्वेंसी है म्यू, वो क्या है मेरी, लाइक 1368 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, किलो को चेंज कर दो, 1368 इंटू 10⁻³ कर सकते हैं, Yes, ma'am. राइट। और क्या होता है, लाइक वेलोसिटी क्या होती है, लाइक स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸। और फॉर्मूला Yes, क्या ma'am. बताया था मैंने, तो मेरा क्या हो गया, लाइक लैम्डा निकालेंगे हम, तो हो जाएगा मेरा सी C अपॉन, upon V. राइट। अब सी क्या है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी गॉट लाइक क्या, 219 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 219 मीटर। और जो 219 मीटर है, ये बिलोंग करता है कौन से, हमारे इंफ्रारेड रीजन, और 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 कौन सा है, रेडियो वेव्स, Radio wave. रेडियो वेव रीजन, ठीक है। चलो, वेरी गुड, नेक्स्ट करो।
यस मैम जो मेरा मैम फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट लाइट है मैम, वो है मेरा 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। और जो मैम मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट आया मैम, वो है मेरा 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। मेरा भी यही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखो, अच्छा चलो हम इस क्वेश्चन को लाइक सॉल्व करने से पहले एक चीज देखते हैं। आपको पता है जो हमारा क्या होता है, क्या होता है, लाइक जो हमारा रेनबो होता है वो क्या होता है, उसको कैसे होता है, ऐसे होता है ना, विबग्योर होता है ना, होता है कि नहीं होता, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, देन रेड, होता है कि नहीं होता। तो क्या होता है, जी मैम। ऐसे ही जब हमारे क्या होते हैं, जो वायलेट कलर होता है, जो उसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 400 नैनोमीटर। मीन्स जो हमारी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, वायलेट लाइट कलर की होती है। और जो सबसे ज्यादा होती है लाइक 750 क्या नैनोमीटर, वो किसकी होती है मेरी, किसकी होती है, रेड कलर की। इसीलिए आप लोग देखा होगा जब हम कहीं पे डेंजर साइन लगा हुआ होता है तो वो रेड कलर का होता है कि नहीं होता। इसलिए वो रेड कलर का क्यों होता है, कोई बताएगा मुझको कि रेड कलर का करते हैं, क्यों करते हैं, बताओ, कोई बताए। क्योंकि हाँ? दिखाई देगी भी है। अच्छा, दिखाई तो ग्रीन भी रह रहा है, दिखाई तो ब्लू भी दिख रहा है। मैम रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। अच्छा, वेवलेंथ ज्यादा होती है, देन मेन चीज बताना भूल रहे हो, वेवलेंथ तो ज्यादा होती है, चलो ठीक है फिर, वेवलेंथ ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो डिस्पर्जन होता है, क्या डिस्पर्जन होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, फैलता नहीं है। ठीक है, जो रेड कलर है वो इधर उधर नहीं फैलता, वो क्या होता है, एक सेट बना के रहता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा डिस्पर्जन होता है वो किसका होता है, वॉयलेट लाइट का होता है, किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है। इसीलिए हम रेड कलर को, हर चीज को रेड कर देते हैं, लाइक जो भी डेंजर वाली चीजें होती है रेड कलर से करती है, रेड लाइट होती है ना, रात में देखते हो हम लोग डिप जो लाइक रेड कलर की लगाते हैं ना गाड़ियों में, होती है नहीं होती, Yes, मैम। रेड कलर की होती है, जस्ट बिकॉज कि जो रेड कलर का डिस्पर्जन है सबसे पहले दिखता है रेड कलर, ठीक है, आंखों को, क्यों, क्योंकि वो फैलता नहीं है, ठीक है, इधर उधर नहीं फैलता है, इसीलिए रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो तो सबसे ज्यादा होता है और डिस्पर्जन क्या होता है, सबसे कम होता है। अब बात करते हैं इसकी, हम जानते हैं क्या कि जो सी होता है वो लैम्डा न्यू होता है ना। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, Yes, मैम। वेवलेंथ रेंज दे रखा है, ठीक है, हमको क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी की टर्म में उनकी वेवलेंथ को करना है, ठीक है। अब हमको फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी वॉयलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये आपको पता है 3 × 10⁻8, ये Yes, मैम। हमको दे रही थी वॉयलेट लाइट की 400 इंटू नैनोमीटर है तो 10⁻। 10⁻⁹। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गॉट 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्या करेंगे, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब हमें रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा, सी है 3 इंटू 10⁻8 है ना, और लैम्डा क्या है मेरा दे रखा है, वेवलेंथ, लाइक 650। 750 इंटू 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे लाइक 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो रेंज का हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विजिबल स्पेक्ट्रम कहाँ से विजिबल शुरू होना होगा हमारा, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से 7.5 टू 10⁻14 हर्ट्ज। और यू कैन से दैट, इसको अगर हम लें नॉर्मल तो लाइक इसका हम हो जाएगा 4000
4000 से 7500 तक, ये क्या होती है मेरी विजिबल, क्या होती है मेरी विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जो हमको दिखाई देता है, ठीक है, क्या होता है जो हमको दिखाई देता है। इसकी रेट क्या है 4000 से 7500 तक, ठीक है। चलो ये वाला करो। कहिए। मैम 0.017 to 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सही है एकदम। You have to calculate the wave number and frequency of yellow radiation having wavelength 5800 angstrom. तो इसमें करना क्या है, तो इसमें करना क्या है, हमको क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग है तो इसको कैसे लिख देंगे 5800 इंटू 10⁻10 -10 मीटर, ठीक है। अब जानते हो वेव नंबर को हम क्या करते हैं म्यू आर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा, है ना, क्या है 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक 1 अपॉन 5800 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा 1 अपॉन 5800 ये हो जाएगा 10⁻10। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या वैल्यू निकाली आपने 0.017 to 10⁻8 मीटर पर। हाँ बोलो बोलो, इसकी वैल्यू आती है जब हम 580 से डिवाइड करेंगे लाइक 1.7 इंटू 10⁻4 या 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरा, ये क्या आ जाएगा वेव नंबर, ये क्या है मेरा वेव नंबर। अब हम नेक्स्ट क्या निकालना है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है 3 इंटू 10⁻8 और ये क्या है हमारा लैम्डा 5800 इंटू 10⁻⁻10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.1 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। तो ये आया आप लोगों का, ये आया, इसमें ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले मैं आपको बताती हूँ एक अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। बेसिकली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था किसने डिस्कवर किया था, हमारे हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में। कब किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिया था, लाइक उन्होंने दो फिनोमिना दिए थे, ठीक है। पहला क्या दिया था, मान लो ये मेरा कोई मेटल है, ठीक है। अब मेरा क्या होते हैं वहां से ना, जो मेरी मेटल है ये यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा मेटल लेंगे जिसमें क्या है, जो हमारा क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इजेक्ट होते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। तो उसने क्या बोल दिया, ये मेरा क्या है बल्ब है, ठीक है, ये मेरा बल्ब ले लिया। तो इस बल्ब से लाइट नहीं फोटोन्स आते हैं, क्या आ रहे हैं मेरे फोटोन्स। तो जो भी ये फोटोन्स एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से इस मेटल पर क्या करेंगे, गिरेंगे। तो जैसे ही वो जो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है कि इतनी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या फिर इससे कम इसके बराबर हो, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये जो मेरा मेटल है इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही मेरे क्या आए, मेरे फोटोन्स एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से
सरफेस मेटल सरफेस पर गिरे तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इजेक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं विद द एड ऑफ लाइट, और यू कैन से दैट लाइट की जगह इनको क्या हम बोलेंगे, फोटो। क्या बोलेंगे हम, फोटो। देखो कैसे, ये देखो, देखते जाना, ये मेरी क्या है, अब यहाँ पे देखा इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, ये देखो, ये देखो, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, यस मैम। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। कब इजेक्ट हो रहे हैं, मैम लाइट गिर रही है तो क्या हो रही है, जब लाइट मेटल से हो ये रही है। देखो, ये लाइट क्या हो गई, अभी बिल्कुल डिम है ना, फोटॉन्स क्या है, मीन्स एक उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, सिर्फ क्या है, अब क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही है, इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे मेरी क्या हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा नंबर में क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, दिख रहा, देखो पहले लाइट येलो थी बिल्कुल, क्या हो गई, बिल्कुल डार्क, डार्क पे क्या हो गया, ये देखो ये इंटेंसिटी बढ़ गई, ये देखो ये भी बढ़ रहा है मेरा, तो ये क्या हो गया, ये जैसे बिल्कुल कम, फिर क्या हो गया, मेरी बढ़ गई। ठीक है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उस इंटेंसिटी से इंक्रीज होने लगे। अब देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एज सून दैट जैसे ही हमारी बीम ऑफ लाइट लाइक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक करेगी मेटल से, तो मेरा क्या हो जाएगा, लाइक देखना, अब देखना क्या होगा, मेरे मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी, लेट्स चेक इट। अभी क्या हुआ, मैं उस सफिशिएंट एनर्जी के अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़े हैं, फोटॉन्स नहीं पड़े। अब देखो इसमें क्या हो गया कि हाँ, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी आई लाइट से, मींस जैसे फोटोन आई, ये क्या थे, एक सफिशिएंट एनर्जी के थे, है ना, कि हाँ ये था, एग्जैक्टली इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। जैसे ये फ्रीक्वेंसी पड़ी तो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गए। ठीक है, दिखाई दिया, समझ आया, यस Yes, मैम। अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या है, हमारे हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइक हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक फोटो सॉरी, जो हमारे फोटोन्स होते हैं, जो उसमें क्या होता है, देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होता बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एमिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि क्या हो गए, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमारे फोटोन्स पड़े हैं। ठीक है, क्या हो गए, पड़े हैं, जैसे ही हमारे सरफेस मेटल पे वो स्ट्राइक हुए, तभी की तभी उस सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी से मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई टाइम लैग नहीं, ठीक है, टाइम डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं हमारे मेटल से, वो डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करती है मेरी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, है ना। आपने देखा था पीछे, क्या देखा था, जैसे ही वो डार्क येलो हो गई, जैसे ही इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वो क्या हो गया, क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने शुरू हो गए। ठीक है, इसीलिए जो हर एक मेटल क्या होता है, हर एक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी लाइक उसको क्या होते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी है लाइक म्यू है, ठीक है, अगर म्यू है, हमने बोला कि एक म्यू नॉट है, इसको बोल देते हैं थ्रेशहोल्ड। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सेट कर दिया कि अगर हमारी क्या होती है, इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे नीचे हम अगर फ्रीक्वेंसी रखते हैं, तो हमारे क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा, देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ना हमारी कुछ कंडीशंस होती है
लाइक पहली कंडीशन होती है, अगर हमारी क्या होती है, लाइक जो फ्रीक्वेंसी है लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे क्या होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होगा, देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक है, कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट नहीं होगा मेटल के सरफेस से। ऐसे ही हमारी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर लाइक बराबर हो जितना हमने सेट कर रखी है किसके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, तो क्या होगा, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब कि वो सिर्फ क्या होगा, लाइक वो उस सरफेस से झांक के देखेंगे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, हमने अपना हाँ निकल सकते हैं अगर थोड़ी सी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो सिर्फ झांक के दिखाई दे देंगे कि हाँ हम दिख जाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ा दो तो हम बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है अगर हम ज्यादा कर दे किससे, थ्रेशोल्ड से, तो क्या होगा, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा, प्लस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उसमें हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या होती है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये क्या होती है मेरी, क्या होती है मेरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब एक और इजी, जो हमारी क्या होती है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लाइक जो हमारा क्या हुआ, फोटोन स्ट्राइक किया मेटल पे और जो एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन पे, और जो उनके बीच में जो टाइम गैप है, ठीक है, उसको क्या हो, वो क्लासिकल थ्योरी उसको क्या करें, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसी वजह से हम क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तब क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बोला मैंने कि क्या नहीं कर पाई थी हमारी क्लासिकल थ्योरी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या होती है, जैसे ही सरफेस मेटल पे स्ट्राइक किया फोटोन्स ने, तो एमिशन हो गया किसका, जो अब ये क्या हो गई, ये टकराई इस पे, अब इन दोनों के बीच में और ये इसके निकलने का जो इनके बीच का जो टाइम गैप है वो क्यों होता है, उसके बीच में क्या होते हैं कि जो कहते हैं, जो एनर्जी मिली किसकी फॉर्म में मिली, वेव की फॉर्म, ठीक है, किसकी फॉर्म में मिली, वेव की फॉर्म में। अब जो मेन चीज आती है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो होती है हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो क्या कहती है, इसे क्या हो गया, चलो ठीक है। तो आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो क्या कहती है, वो कहती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो हमारी बीम आती है फोटोन की, जैसे ही स्ट्राइक करती है सरफेस मेटल पे, तो वह क्या होती है, वो इंस्टेंट, मतलब तभी की तभी, जैसे ही क्या हो गया मेटल पे स्ट्राइक की, तभी मेरे क्या हो गए, एमिशन हो गया, किसकी वजह से, डायरेक्ट कोलिजन विदाउट एनी गैप, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ से एनर्जी निकली, यहाँ से एनर्जी आई, मेटल पे गिरी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, देर इज क्या हो गया, डायरेक्ट कोलिजन, ठीक है, देर इज नो टाइम गैप, कोई भी टाइम गैप नहीं है, डायरेक्ट कोलिजन होता है विदाउट एनी गैप। तो इसमें क्या होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ओके, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वैसे ही क्या होगी, उतनी ज्यादा ही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली किस पे होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर क्या हो गया, एनर्जी ऑफ लाइट क्या है, अगर h न्यू है, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या होगा मेरा, W0, क्या होगा मेरा, W0। इसीलिए इसीलिए अगर हम इसको करें तो हमारा होगा h म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आप लोगों की, कैसे लिखते हो, हाफ mv², लिखते हो कि नहीं लिखते, लिखते हो ना। Yes. इसीलिए इसीलिए
तो हमारा हमारा पहले क्या बताया था वेलोसिटी में लाइक म्यू एंड लैम्डा। अगर मैं इसको लाइक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा कर दूं कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरी क्या है जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है लाइक एच म्यू इज इक्वल टू एच मेरा क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज एच म्यू डॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस v की जगह इसको पुट कर दूं तो कोई दिक्कत लाइक एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है तो इसे लिख लो। ये क्या है मेरी आइंस्टाइन इक्वेशन और इसको ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करो जरा। ठीक है, ये लिख लो और फिर ये क्वेश्चन करो। Calculate energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 raised to power 14 hertz। तो निकालिए। और एक और बात एक्चुअली मैं आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताना भूल गई। लाइक एच की वैल्यू होती है मेरी 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसको ले देना 6.6। हाँ जी कहिए। मैम 199.50 into 10 raised to power -3। वेरी गुड, वेरी गुड। जूल पर मोल उसके आगे की जो वो यूनिट। ठीक है लीना आपका वेरी गुड, वेरी गुड। मैम लीना क्लास में नहीं है। कौन गई? पता नहीं। अरे कैसे नेटवर्क इशू हो गया क्या उसका? ये कहाँ चली गई अचानक? तो इसमें क्या है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, तो म्यू दे रखा है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था लाइक एच होता है मेरा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34। इन दोनों का क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या था E इज इक्वल टू मेरे क्या होता है लाइक एनर्जी ऑफ फोटोन होती है लाइक एच म्यू। तो एच क्या है 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 34 इंटू में क्या है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी लाइक 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। ये माइनस होता है। ठीक है, अब क्या होता है क्योंकि एनर्जी ऑफ 1 मोल पूछा है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, तो क्या होता है एनर्जी इनटू एवोगेड्रो नंबर। एनर्जी क्या थी मेरी 3.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 इंटू में क्या होता है 6.022 6.022 into 10 raised to power -23। 23। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लाइक 1.99 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 जूल मोल। ठीक है, समझ आया इतना? यस मैम। ऐसे करो। Yes. A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb.
एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? hc बाय लेमडा। क्या होती है? hc बाय लेमडा। अब करो। बोलिए। 2 into 10 raised to power 20 second. वेरी गुड। ठीक है, मैम 2 into 10 raised to power 20 per second. वेरी गुड। ठीक है, हमने बताई थी लाइक E इज इक्वल टू मेरा क्या होता है? E इज इक्वल टू मेरा होता है H म्यू। ठीक है, अब मेरी V क्या होती है? C बाय लेमडा। तो मेरी क्या हो जाएगी? H C बाय लेमडा। इसमें मैं पुट कर देती हूँ मेरी वैल्यूज को। H क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34। C क्या है मेरी? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। अब मेरा लैम्डा क्या दे रखा है? वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर है, 400 इंटू 10 टू पावर -9। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसकी जब वैल्यू आ जाएगी प्लस, अब हम बोल रहा है कि हमारे क्या दे रखी है? इतने वाट का बल्ब एमिट करता है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे हो जाएंगे? पर सेकेंड करेंगे तो हम पर सेकेंड करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे, लाइक इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.969 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है, अब जब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, तो हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी 2.012 इंटू 10 टू पावर 20 पर सेकेंड। ठीक है, क्या आ जाएगी? 2.012 इंटू 10 टू पावर 20 पर। ठीक है, हो गया? Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट वन करो जरा। Ma'am 0.03837 into 10 raised to power -17 joule. ठीक, व्हेन सॉरी क्या बोला आपने? Ma'am 0.03837 into 10 raised to power -17 joule. ठीक है, when electromagnetic radiations of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 to power 5 joule per mole। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी लाइक इसका जो आंसर आएगा लाइक 518 नैनोमीटर आएगा, 518 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है आपका? दे क्या रखा है? इसमें क्या दे दिया हमारा? लैम्डा कितना दे रखा है? मैं निकालना है। ठीक है, अब एनर्जी है, अभी बताया था मैंने, एनर्जी क्या होती है मेरी? hc बाय लैम्डा, है ना? अब क्या है? वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, सोडियम इलेक्ट्रॉन एमिटेड, एनर्जी दे रखी है 1.66।
ठीक है, तो इसमें पूछा है कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए सोडियम के सरफेस से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो एनर्जी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ 300 नैनोमीटर फोटोन के लिए पहली प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, लाइट की 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय, अब लेमडा क्या है मेरा 300, 300 10⁻⁻9। -9 इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, लाइक हाफ है ना, हाँ तो ठीक है 6.666। ठीक है, तो ये जाएगी 6.6 करके ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या हो जाएगी, जो हमारी क्या थी एनर्जी ऑफ 300 नैनोमीटर फोटोन्स की। अब हमको क्या निकालिए, 1 मोल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। 23 तो इसका क्या हो जाएगा, लाइक 3.99 या फिर 4 लिख दो, 10⁵ जूल पर मोल। अब मिनिमम एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने पड़ेगा अ मोल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रॉम द सोडियम, तो क्या हो जाएगी एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्या हो जाएगी लाइक एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, फोटोन की वैल्यू क्या है 3.99 इंटू 10⁵ और हमारी क्या थी एनर्जी कितनी एमिट हो रही थी हमारी काइनेटिक एनर्जी माइनस 1.68 इंटू 10⁵। तो इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब बोला है कि मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एमिट होने में, तो क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे किससे 6.02 इंटू 10⁻23 से। तो मेरा क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻19 जूल। अब क्या होती है, अब उसने पूछा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ, ये तो क्या आ गया मेरी मिनिमम एनर्जी आई। अब बोला है मैक्सिमम लेंथ फोटो इलेक्ट्रोड वेवलेंथ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था मेरा लैम्डा, इसको hc डिवाइडेड बाय e ऐसे लिख सकती हूँ। तो h क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c क्या है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय एनर्जी क्या आई मेरी 3.84 इंटू 10⁻⁻19। इसको डिवाइड करेंगे तो लाइक वैल्यू आ जाएगी मेरी 518 इंटू 10⁻⁻9 या फिर यू कैन से दैट 58 इंटू 10 लाइक नैनोमीटर, 518 नैनोमीटर। कितनी आई 518 नैनोमीटर। ठीक है, इसे करो जरा। The threshold frequency V naught for a metal is 7 into 10⁻14%. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency is इतना hits the metal. दोनों चीज दे रखी है। वाओ, इसका फॉर्मूला भी बता दिया था मैंने। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखी है, वेरी गुड, बोलिए। मैम 19.878 इंटू 10⁻⁻20 जूल। वेरी गुड, और किसी का, और किसी का, मैंने फॉर्मूला क्या लगवाया था मेरा, लाइक एच फ्रीक्वेंसी एच वी नॉट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर कराया था, है ना। तो यस मेरा मैम। अब मेरा जी इधर आ गया तो लाइक एच वी माइनस एच वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकती हूँ। एच कॉमन है तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। ये तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब मेरी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम लोग, अब आपको पता है लाइक v क्या है मेरा, v क्या है मेरा 1.4
दिस वन ऑलरेडी दे रखा है 1.0 इंटू 10⁻⁻15 माइनस ये क्या है 7 इंटू 7 10⁻14 तो ये क्या हो 14 जाएगा yes ma'am 6 इंटू 10⁻29 राइट है ना Yes, ma'am. ठीक है अब क्या करेंगे अब हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है 6.6 ठीक है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में हमारी क्या थी लाइक 1.0 इंटू 10⁻, अरे लीना जब क्लास खत्म हुआ है तब इसको लिंक चाहिए इसका गड़बड़ हो गया है which is equals to 6.6 into 10⁻⁻34 and 10⁻14 कॉमन ले लिया 10 माइनस 7 तो ये जाएगा 3 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.8 लाइक इंटू 10⁻⁻20 ये वैल्यू आ जाएगी तो मैं मेरा क्लास नेटवर्क इशू की वजह से कट हो रहा है आज की क्लास का लिंक चाहिए था ओके क्लास तो फिनिश हो गई ठीक है तो इसका जो हमारा क्या निकला कंक्लूजन जो हमारी लाइट होती है क्या होती है वो डुअल बिहेवियर शो करती है लाइक वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी ठीक है अब वेव नेचर तो मैंने बता दिया आप लोगों को क्या कि हमारा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है पार्टिकल नेचर आपको बताऊंगी लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये मेरा बताया था मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बता दिया था ठीक है डुअल नेचर हमारा किसका लाइट का ठीक है तो ये हम करेंगे कल कल है ना क्लास हमारी no ma'am नहीं है no ma'am करें ओके चलो कोई बात नहीं मुझे लगा कल क्लास है इट्स ओके अभी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी अब इसको लिंक तो क्या ही भेजूं लाइक क्लास फिनिश हो गई है रिकॉर्डिंग देख लेना अब आपकी कोई क्लास है no ma'am ये लास्ट क्लास थी yes ma'am Yes, ma'am. अरे मतलब आप लोगों की सारी क्लासेस हो चुकी